नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, संत आशाराम जी बापू के आश्रम और उनके गुरुकुलों के बारे में आज कई सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इसीलिए हमने संत आशाराम जी बापू के मुख्य आश्रम अहमदाबाद में स्थित गुरुकुल में जानने का प्रयास किया कि वहां की शिक्षा पद्धति कैसी है और वहां के बच्चों को कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं। आज हमने एक विशेष एपिसोड बनाया संत आशाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद के लिए। संत आशाराम जी बापू के गुरुकुल के बाहर हम खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग है जो कि संत आशाराम जी बापू के गुरुकुल की है। यहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर एडमिशन आज भी चालू हैं। बहुत से बच्चे संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में अच्छे संस्कार पा रहे हैं। संत आशाराम जी बापू का मुख्य आश्रम अहमदाबाद और वहाँ का मुख्य गुरुकुल, उसमें हम आज आपको ले जा रहे हैं। वहाँ के बच्चों से हम आपका परिचय करवाते हैं। यहाँ पर आवासीय और गैर आवासीय बच्चे रहा करते हैं। गैर आवासीय बच्चे अप डाउन करते हैं, डेली आते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। परंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर नहीं जाते, परमानेंट इसी गुरुकुल में रहते हैं। यहाँ की शिक्षाओं के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान और संध्या, ध्यान, भजन, शास्त्रीय विधि का भी पूरा लाभ लेते हैं। आइए जानते हैं इस छात्रावास को संभालने वाले शशांक भाई, जो कि यहाँ के मुख्य हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार वो बच्चों को यहाँ पर संभाल कर रखते हैं और उनकी दिनचर्या क्या क्या रहती है। शशांक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंगलमय चैनल पर। यहाँ पर कितने बच्चे टोटल रहते हैं? अपने छात्रावास में 200 बच्चे रहते हैं। 200 बच्चे रहते हैं। आप कब से यहाँ पर हैं? 2008 दिसंबर महीना से मैं छात्रावास में गृहपति की सेवा करता हूँ। बच्चों की दिनचर्या क्या क्या रहती है? किस प्रकार बच्चों को आप यहाँ पढ़ाते हैं, कैसे उठाते हैं, नियम क्या है गुरुकुल के? बच्चे ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं। सोच स्नान करने के बाद बच्चे भूमि वंदन करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर 1 घंटा संध्या करते हैं। संध्या के समय में प्रार्थना के साथ साथ प्राणायाम करते हैं, साथ में व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर जो संध्या करते हैं उसी में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक साथ साथ आध्यात्मिक का विकास होता है। शारीरिक विकास कैसे होता है कि हम यदि अच्छे से प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे, योगासन करेंगे तो हमारा शरीर मजबूत रहेगा। तो शरीर मजबूत रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। मानसिक विकास कैसे होता है? हम त्राटक करते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं? त्राटक करते हैं। त्राटक करने से उनका जो मस्तिष्क, जो सेरेब्रल ग्लैंड उनका स्ट्रांग रहता है और मेमोरी पावर बढ़ता है, तो परीक्षा में भी अच्छे नंबर आते हैं। जब बच्चे आते हैं तो उनका गांव का जो स्कूल में कि जो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर 50%, 40% मार्क रखते हैं। जब यहाँ आते हैं तो उनका 80% से ज़्यादा। इस बार भी देखो 2006 से लेकर अभी तक हर साल हमारा 100% रिजल्ट आता है। और खेल कूद में भी, चाहे अपना तालुका स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, अपना बच्चे चाहे कबड्डी में हो, चाहे कुश्ती में हो, चाहे वॉलीबॉल में हो, चाहे हैंडबॉल में हो, सभी में अपना जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे आते हैं। पिछले 2 साल पहले अपना 1,04,000 रुपया पुरस्कार पाए थे। पिछले साल भी 50,000 रुपया पुरस्कार केवल खेल में ही पाए थे। और विज्ञान लेवल में जो प्रोग्राम होता है, साइंस कंपटीशन, साइंस एग्जीबिशन होता है, 2006 से लेकर अभी तक हर साल में तो तालुका लेवल में तो जाते हैं भाई। अभी 3 साल से पहले अपना क्या हुआ, राज्य स्तर पे भी जाता है और 3 साल से कंटिन्यू अपना नेशनल में जाता है। इस बार क्या हुआ था, गांधीनगर जिला में 5 प्रोजेक्ट सिलेक्शन हुआ था। उसी में अपने संत श्री आशाराम जी गुरुकुल अहमदाबाद से केवल 2 प्रोजेक्ट राज्य स्तर में गया था और फिर अभी जो नेशनल में भी पहुंचा है। पिछले साल भी नेशनल में पहुंचा है। कुश्ती में भी हर साल में हमारा पहला नंबर आता है। अगर जो खेल के मंत्री होते हैं उनको पुरस्कार देते हैं। नरेंद्र मोदी जहाँ प्रोग्राम करते हैं गांधीनगर में, तो बहुत सारे गुरुकुल हो, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं। उसी में अपने गुरुकुल के बच्चे ही पिरामिड में सिलेक्शन होते हैं। कंटिन्यू 2 साल से वहाँ भी जाते हैं। पिछले साल बारिश का कुछ तकलीफ हुआ इसलिए वहाँ कैंसिल हुआ, नहीं तो ये हेलीपैड में जो प्रोग्राम होता है हमारे गुरुकुल के बच्चे ही वहाँ पर नंबर में आते हैं। जी हाँ, राज्य स्तर पर चाहे कहें या फिर नेशनल लेवल पर, शशांक भाई का ऐसा कहना है कि यहाँ के बच्चे हर स्तर पर आगे ही रहते हैं। यहाँ पर खेल की क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं? यहाँ पर विशाल मैदान है, उसमें हैंडबॉल होता है। रोज़ बच्चे हैंडबॉल प्रैक्टिस करते हैं, वॉलीबॉल प्रैक्टिस करते हैं, कबड्डी प्रैक्टिस करते हैं, ऊंची कूद हुआ। ये तो बाहर की खेल, आउटडोर गेम जिसको बोलते हैं। इंडोर गेम जो होता है जिसमें चेस होता है, कैरम खेल की प्रैक्टिस होता है, बैडमिंटन भी जो कि बाहर में जो हवा से खेल नहीं पाते हैं वो भी इंडोर में
यहाँ अभ्यास करते हैं। तो चाहे स्केटिंग का, आजकल स्केटिंग का भी बहुत अच्छा नाम है, तो स्केटिंग में भी वो अपने बच्चे 50% से ज़्यादा, मतलब 60-70% सभी को स्केटिंग आता है। गुरुकुल में यहाँ पर आपकी पढ़ाई की, लाइब्रेरी की और यहाँ पर और दूसरी व्यवस्थाएं क्या क्या हैं? जी, यहाँ पुराने गुरुकुल के संस्कार के साथ साथ अभी आधुनिक का जो कंप्यूटर का हुआ, तो आधुनिक जो वातावरण का हुआ, दोनों समन्वय करके हमारा गुरुकुल खोला गया है। जिसमें क्या है कि इनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ साथ ये आधुनिक का विकास भी उनका होता है। ऐसा नहीं कि उनको कंप्यूटर में सिखाया जाता है, कंप्यूटर में जो भी उनको कंप्यूटर का जो जितना भी नॉलेज होना चाहिए पूरा का पूरा इनको मिलता है। और साथ में इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट भी यहाँ रहता है। साथ में अपना खेल का जो शारीरिक विकास का भी सिखाया जाता है। लाइब्रेरी, विशाल लाइब्रेरी भी है यहाँ पर। इन्हें बच्चे जिस समय उनको समय मिलता है वहाँ पर चाहे अपना जनरल नॉलेज हुआ, चाहे वो महापुरुष का कहानी हुआ, ऐसे बहुत कम से कम 5 से लेकर 10,000 उससे ज़्यादा बहुत सारे पुस्तक रखा गया है, जिससे उनका बच्चे का मानसिक विकास होता है उसी से। और यहाँ जो संध्या वंदन करते हैं, खास करके यहाँ जो प्राणायाम और त्राटक और जप से क्या होता है, जकार जन्म विच्छेद पकार पापनाशकम तस्मा जप इति प्रोक्तम जप पाव विनाशकम। तो जप करने से क्या होता है, उनका जो मेमोरी, जो सरस्वती मंत्र जप होता है, तो क्या सरस्वती माता अपने जो उसके साथ मंत्र के साथ हमारा वैदिक परंपरा में ऐसा व्यवस्था है जो कि अपना उसका ग्लैंड का विकास होता है। आज ब्रिटेन हो या रूस, चाहे चीन हो या जापान या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, संस्कृत के ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है। जी हाँ, संस्कृत भाषा नासा में भी आज मान्य हो गई है। नासा के लोग मानते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत का ज्ञान भी संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में दिया जाता है। इसके साथ साथ पुरानी वैदिक पद्धतियों की आयुर्वेदिक पद्धतियों से स्वस्थ रहना, योग, आसन और प्राणायाम की शिक्षाएं भी दी जाती हैं। यहाँ पर आधुनिकता के साथ साथ उनको वैदिक परंपरा का भी ज्ञान दिया जाता है। इंग्लिश माध्यम में जहाँ आजकल माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, परंतु संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में इंग्लिश मीडियम के साथ साथ, इंग्लिश की शिक्षा के साथ साथ उनको वैदिक शिक्षाएं भी दी जाती हैं। यहाँ पर बच्चों को कैसा लगता है, हम बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं। कैसा लगता है आपको गुरुकुल में? हमें यहाँ गुरुकुल में अच्छा लगता है। यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है, यहाँ रहने कहने की भी अच्छी होती है। कितने साल हो गए आपको? हमको इधर 3 साल हुए हैं। क्या नाम आपका? प्रतीक है। प्रतीक, आपको अच्छा लगता है गुरुकुल में? अच्छा लगता है। अच्छा, आपसे जानते हैं, आपका नाम क्या है? नीरज। नीरज, आपको गुरुकुल में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कितने, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 5वीं से। 5वीं क्लास से यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी कौन सी क्लास में हैं आप? 10वीं। खेलकूद में अच्छा लगता है, पढ़ाई लिखाई अच्छा लगता है, कैसा क्या क्या अच्छा लगता है? खेलकूद, पढ़ाई, संध्या वंदन, हमें यहाँ का जो भी नियम होते हैं सब अच्छे लगते हैं। सब अच्छे लगते हैं। आपको किसी प्रेशर में तो नहीं रखा जाता? नहीं। कोई डांटते हैं, मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं? नहीं। हर प्रकार से यहाँ पर प्रेम और स्नेह बच्चों को दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को आनंद और खुशी के साथ यहाँ रखा जाता है। अभी गुरुकुल की छुट्टियाँ चल रही हैं, उसके बावजूद भी ये बच्चों ने अपने घर में जाने की बजाय आश्रम में रहकर ध्यान भजन करना और इस गुरुकुल के वातावरण में ही रहना पसंद किया है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनसे हम मिलकर यहाँ पर जानेंगे कि ये लोग अपने जीवन की दिनचर्याओं को कैसे बिताते हैं। आपको यहाँ पर कितना समय हो गया? मुझे यहाँ पर आए 3 साल हो गए। 3 साल में आपको यहाँ गुरुकुल में अच्छा लगता है या इससे पहले जो स्कूलों में पढ़ते थे वहाँ पे अच्छा लगता था? मुझे तो यहीं पे अच्छा लगता है। बाहर के स्कूलों में जो नहीं मिलता वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ का स्वच्छ वातावरण हमें स्वस्थ व हमें हुष्ट पुष्ट रखता है। यहाँ पे रहते हुए मेरी बहुत सारी उन्नति हुई है, जिसका तो मैं वर्णन कर नहीं सकता अपने शब्दों से। आज जहाँ बच्चे खेल कूद, टीवी तथा सीरियलों में ही अपना जीवन बिता रहे हैं, जहां बच्चे अपने माँ बाप का आदर करना भूलते जा रहे हैं, वहीं ऐसे गौरव जैसे तथा तांशु जैसे और कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर रहते हैं और अपने माँ बाप का आदर करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं तथा सुबह से ही प्रातः वंदना, वैदिक ज्ञान, वैदिक शास्त्रों का, मंत्रों का उच्चारण, उसके साथ साथ अपने स्कूल की शिक्षाएँ भी पाते हैं। उत्तम शिक्षा, श्रेष्ठ संस्कार, आइए गुरुकुल के द्वार। जी हाँ, किसी भी चीज़ का मूल तो शिक्षा ही होता है, चाहे आधुनिक ज्ञान हो या फिर वैदिक ज्ञान। आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की आवश्यकता तो होती ही है। आज हम गुरुकुल की लाइब्रेरी में आए हैं, जहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षाएं तथा उत्तम पुस्तकें भी दी जाती हैं पढ़ने के लिए। आइए वहाँ के कुछ अध्यापकों के भी अनुभव जानते हैं कि किस प्रकार के संस्कार और किस प्रकार की शिक्षाएँ आज बच्चों को गुरुकुलों में दी जा रही हैं। आज हम गुरुकुल के उन अध्यापक के पास हैं जो गुरुकुल की 11वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हम जानते हैं किस प्रकार की शिक्षाएं आज गुरुकुलों में दी जा रही हैं। आप पहले भी कई स्कूलों में पढ़ा चुके हैं,
तो आपको यहाँ गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों में और दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में कुछ अंतर लगता है? यहाँ की स्पेशलिटी क्या है कि बच्चों का यहाँ पे हॉस्टल में स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि उनका माइंड कंसंट्रेटेड रहे, यानी कि उनका जो स्टडी ओरिएंटेड गोल होना चाहिए वो यहाँ पे एक स्पेशली ध्यान रखा जाता है। और दूसरा कि आध्यात्मिक शिक्षा की उनको उन्नति भी दी जाती है, उनको शिक्षा भी दी जाती है। तो ये क्या है कि वो जब भी हम यहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं और बाहर के बच्चों को पढ़ाते हैं, एक स्पेशल डिफरेंस देखा जा सकता है कि यहाँ के बच्चे जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं और बाद में वो ग्रास्प करने के बाद अगर हम दूसरे दिन हमें उनको क्वेश्चन पूछते हैं टॉपिक से रिलेटेड तो हमें एकदम परफेक्ट आंसर मिलता है। तो यानी कि हमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि यहाँ के बच्चों का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से उनका ग्रास्पिंग पावर एकदम शार्प है और वो आगे जाके सारे जो फील्ड्स है अलग अलग उनमें वो अपना नाम रोशन करते हैं और साथ में गुरुकुल का भी नाम रोशन करते हैं। जैसे कि यहाँ के बच्चे सिर्फ ये जो शिक्षा है वही नहीं पाते हैं, वो स्पोर्ट्स में भी आगे होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आगे होते हैं, तो उनका सर्वांगी विकास यहाँ पे देखा जा सकता है। तो ये यहाँ की एक स्पेशलिटी है कि बच्चे एकदम कंसंट्रेटेड होते हैं, एक कंसंट्रेटेड बीम की तरह, लेज़र बीम की तरह, कि जो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्पेशली उसको टारगेट करते हैं और बाद में परफेक्ट रिजल्ट वो हमें ला के देते हैं। यही कारण है कि सन 2006 से लेकर 2008 तक अभी बच्चे यहाँ पर टॉप में रहे हैं। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू के आश्रम में रहने वाले बच्चों को खाली पढ़ाई की शिक्षाएं नहीं दी जाती, इसके साथ उनकी ग्रेसिपी पावर कैसे बढ़े, उनकी याद शक्ति, मेमोरी पावर कैसे बढ़े, ये भी शिक्षाएं उनको योग, आसन, प्राणायाम के द्वारा दी जाती है। जिस प्रकार आपने देखा यहाँ के अध्यापक ने बताया कि दूसरे स्कूलों की अपेक्षा यहाँ के बच्चों के ग्रेसिपी पावर काफ़ी तेज है और उनके माइंड काफ़ी शार्प हैं। आज भले ही संत आशाराम जी बापू के आश्रम और उनके बारे में कितनी ही झूठी अफवाहें क्यों ना फैलाई जा रही हों, बहुत से अभिभावक हैं जो आज भी संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में अच्छी शिक्षाएं, श्रेष्ठ संस्कार दिए जाते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं में से कुछ माता पिता के अनुभव। आप कहाँ से हैं और कैसा आपको लगता है गुरुकुल में, आपको कैसे लगा कि हमको अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए? मैं उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव का रहने वाला हूँ और मैंने जो है 10-12 वर्ष पहले पूज्य बापू जी से मंत्र दीक्षा ली थी और उसके बाद मैं बराबर कई बार आश्रम में आया और यहाँ कई दिन तक रहा। यहाँ मैंने अनुष्ठान किया, सेवा की और यहाँ सभी भाइयों को जो आश्रम में रहते हैं, जो समर्पित हैं, उनके बीच भी रहा। और उसके बाद मेरे बच्चे जब हुए तो मैंने बाहर भी बच्चों को अपने पढ़ाया, लेकिन जब यहाँ गुरुकुल की शुरुआत हुई 2006 से, तो फिर मेरे मन में आया कि यहाँ जो शिक्षा और जो संस्कार दिए जाते हैं वो मैं भी अपने बच्चों को दिलाऊंगा। उनको सत्य बोलना और सही रास्ते पर चलना ये सब सिखाया जाता है और बच्चों को विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, व्यायाम सिखाए जाते हैं और उनको हर तरह की शिक्षाएं यहाँ दी जाती हैं। जो पहले हमारे प्राचीन ऋषियों के गुरुकुलों में जो शिक्षाएं दी जाती हैं, आज वही शिक्षाएं हमारे पूज्य बापू जी के गुरुकुलों में दी जाती हैं। आज कितने ही झूठे इल्ज़ाम आसाराम जी बापू पर लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने ऐसा कैसे निर्णय लिया कि हम गुरुकुल में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं? हम लोगों ने इसलिए निर्णय लिया, और रही बात इल्ज़ाम की, तो हम लोग तो आँखों देख रहे हैं, सत्य हम लोगों ने आँखों से देखा है कि जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल असत्य हैं, वो बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं है। और हम लोग बहुत ही करीब से हमने यहाँ देखा है कि कोई इस तरह की बातें यहाँ नहीं होती हैं। और बापूजी का जो बापूजी ने करोड़ों युवाओं की और करोड़ों बच्चों को उन्होंने चरित्र की शिक्षा दी है, उनका जीवन उन्होंने सुधारा है, उनके जीवन से तमाम प्रकार की बुराइयों को उन्होंने दूर किया है। तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि इतने महान और इतने बड़े संत ऐसा कर सकते हैं? ये कतई ऐसा हम लोग विश्वास कर ही नहीं सकते हैं।
और बापूजी ने जो है यहाँ हमारे देश में पाश्चात्य जो सभ्यता की, यहाँ भी तमाम प्रकार की बुराइयाँ फैल रही थी। लोग बच्चे जो है वैलेंटाइन डे वगैरह मना रहे थे, तो कई संगठनों ने यहाँ विरोध किया, लेकिन वो रुक नहीं रहा था, ये दुष्प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। लेकिन बापूजी ने यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू कराया और वो मातृ पितृ पूजन दिवस का इतना प्रभाव हुआ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं आज अपने माता पिता का पूजन करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इससे बढ़कर क्या है माता पिता के लिए? तो शिक्षा वही है जो संयम, सदाचार और जिससे चरित्र ऊंचा हो, और ऐसी शिक्षा देकर बापूजी तो हम लोगों पर एक प्रकार से उनका बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने आज इस हम लोगों की आने वाली पीढ़ी को उन्होंने बचा लिया। ऐसी मतलब ये जो पश्चिम की जो सभ्यता यहाँ आ रही है भारतवर्ष में, और घर घर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी परिस्थितियों में बापूजी ने हम लोगों को बचा लिया है उस दुष्प्रवृत्ति से। तो हम लोगों ने जो है इसीलिए निर्णय लिया कि हम लोग अपने बच्चों को यहीं गुरुकुल में पढ़ाएंगे, और जिससे हमारा तथा बच्चे जहाँ भी हमारे रहें, हमारे अंदर ये नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर के नौकरी ही करें, हमारे बच्चे रहें एक अच्छे नागरिक बने और देश की सेवा करें और देश के समाज की सेवा करें, सबकी भलाई करें, तो उसमें सबकी भलाई है। आधुनिक पढ़ाई ही आवश्यक नहीं है, उसके साथ बच्चों के अंदर संस्कार भी होने चाहिए। डॉक्टर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यदि वो बड़े होकर इन अपनी शिक्षाओं का आतंकवाद में देश को तोड़ने में उपयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। इसीलिए अच्छे संस्कारों की भी आवश्यकता है। संत आशाराम जी बापू के गुरुकुलों में माता पिता का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, देशभक्ति तथा शास्त्र में दी गई बातों को सिखाया जाता है। इसीलिए संत आशाराम जी बापू के गुरुकुल के संस्कारों से संस्कारित करने के लिए अनेकों माँ बाप अपने बच्चों को आज भी गुरुकुलों में भर्ती करा रहे हैं। मेरा नाम बनारसी लाल वर्मा है। मैं गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं बापूजी से 1999 में दीक्षा लिया था दिल्ली रोहिणी में। तब से लगातार लगभग 50 बार हम आ जा चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ का वातावरण हमको ज़्यादा अच्छा लगा। और हमारा बच्चा भी जो है बापूजी का प्रोग्राम देखता, सत्संग में आया है, तभी से कह रहा था कि मैं जो है बापूजी के स्कूल में पढ़ूंगा। तो मैं पिछले साल से ही बार बार ट्राई कर रहा हूँ कि नाम लिख जाए, लेकिन अब की बार जो है बापूजी ने सुन लिया और हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया। बच्चों की उन्नति के लिए बापूजी सारस्वत मंत्र की दीक्षा देते हैं, जिससे बच्चों को आध्यात्मिकता के साथ साथ बौद्धिक लाभ भी होते हैं। उनकी याद शक्ति गजब की परिवर्तित होती है, उनके अंदर ग्रेसिपी पावर बढ़ता है और पढ़ाई में भी अच्छे मार्क लाते हैं। मंत्र दीक्षा से क्या क्या लाभ होते हैं ये भी हम जानते हैं गुजराती माध्यम के इन बालकों से। પહેલાં હું જ્યારે બહારની સ્કૂલમાં 1 થી 4 ધોરણ ભણતો હતો ત્યારે મારા 60 થી 70% જ આવતા। ત્યારે હું ગુરુકુલમાં આવવાથી મારી એકાગ્રતા ત્રાટકને કારણે મારે 80 જેટલા ટકા આવવા મળ્યા, અને પછી 10મામાં મારે એકવાર PR 97 આવ્યા હતા। તેની લીધે હું અમદાવાદ ગુરુકુલમાં આવ્યો, ત્યાં પણ મને સારું શિક્ષણને કારણે ત્યાં પણ હું આગળ છું। सारस्वत मंत्र की दीक्षा और माँ सरस्वती की आराधना बहुत ही लाभ प्रदान करती है। संत आशाराम जी बापू अक्सर अपने सत्संगों में छोटे छोटे बालकों को सारस्वत मंत्र की दीक्षा देते हैं और सरस्वती उपासना की शास्त्रीय विधि भी बताते हैं। इसीलिए यहाँ के बच्चों के अंदर ग्रेसिपी पावर ज़्यादा है और यहाँ के टीचर्स भी जानते हैं कि किस प्रकार यहाँ के बच्चे छोटी सी बात को भी अच्छे से याद कर पाते हैं और पढ़ाई में अच्छे मार्क लाते हैं। यही कारण है कि 2006 से लेकर 2008 तक आज भी संत आशाराम जी बापू के गुरुकुल में 100% रिजल्ट आ रहे हैं, और संत आशाराम जी बापू के गुरुकुल के बच्चों के 97% तथा 99% भी कई बार आए हैं।